हेलो दोस्तों, आज 12 नवंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोप 26 में ई अमृत पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, इंडिया ने। तो ई अमृत वेब पोर्टल ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इसको लॉन्च करा है इंडिया ने कोप 26 के मौके पर। कोप 26 मतलब 2021 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जा रहा है। एंड दिस पोर्टल विल प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल के जरिए प्रोवाइड किया जाएगा। एंड दिस पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड एंड होस्टेड बाय नीति आयोग। एंड इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ यूके इंडिया जॉइंट रोड मैप 2030। अगला क्वेश्चन है, पहला वैश्विक हैकथॉन हर्बिंगर 2021 किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च्ड फर्स्ट ग्लोबल हैकथॉन हर्बिंगर 2021? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, आरबीआई ने। तो फर्स्ट ग्लोबल हैकथॉन हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसकी थीम होगा स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। तो इसके लिए आरबीआई ने, यानी कि आरबीआई ने हर्बिंगर 2021 के लिए पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया है ताकि वो डेवलप कर सके इनोवेटिव सॉल्यूशन को टू मेक डिजिटल पेमेंट एक्सेसिबल टू इंडियाज़ अंडर प्रिविलेज। तो जो भी वंचित लोग हैं उस तक मतलब डिजिटल पेमेंट को पहुंचा सके, इसके लिए मतलब पार्टिसिपेंट को इनवाइट करा है हार्बिंगर 2021 के लिए। एंड टू इन्हांस द ईज ऑफ पेमेंट्स, टू इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस एंड स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट। तो इसके लिए जो भी पार्टिसिपेंट विनर रहेंगे, यानी कि फर्स्ट पोजीशन में लाएंगे, तो उसको 40 लाख रुपये मिलेंगे इनाम के तौर पे। एंड रनर अप को 20 लाख रुपये मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, सील वर्धन सिंह को। ठीक है, तो CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं सील वर्धन सिंह को। एंड इसके अलावा NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसके डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं अतुल करवाल को। अगला क्वेश्चन है, निरामय गुजरात योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, हेल्थ केयर से। तो निरामय गुजरात यानी कि हेल्दी गुजरात स्कीम, जो कि एक हेल्थ केयर स्कीम है, और इस स्कीम को लॉन्च कराया जाएगा गुजरात के CM भूपेंद्र सिंह पटेल के द्वारा। एंड अंडर दिस स्कीम मेडिकल चेकअप्स फॉर पीपल अबव 30 ईयर्स विल बी प्रोवाइडेड। तो वैसे लोग जिनका उम्र 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उनको मेडिकल चेकअप, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, कैंसर, ये सारी बीमारी के लिए मेडिकल चेकअप प्रोवाइड किया जाएगा गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा अंडर निरामय गुजरात स्कीम। तो गुजरात की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो गुजरात में रिसेंटली न्यू मतलब रामसर साइट बने हैं। तो पहला है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वाधवाना वेटलैंड। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फूमियो किसीदा किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने गए? फूमियो किसीदा री इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, जापान के। तो जापान आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन। यहाँ पे होन्शु आइलैंड, जो कि जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है, यहाँ पे है क्यूशू आइलैंड। ठीक है, और यहाँ पे येलो सी और यहाँ पे सी ऑफ जापान। और इधर से एक करंट बहती है जो कि जिसको मतलब कुरोशियो करंट के नाम से जाना जाता है, और ये एक वार्म करंट है। और नॉर्थ की तरफ से आने वाला करंट जिसको हम ओयासियो करंट के नाम से जानते हैं, और ये एक कोल्ड करंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 101वें सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ? विच कंट्री हैज़ ज्वाइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज 101st मेंबर कंट्री? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, USA। तो USA बिकेम द 101st कंट्री टू साइन द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ ISA। तो ISA की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2015 में, और इसको लॉन्च करा गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑन द साइड लाइन ऑफ COP 21। तो COP 21 जो कि पेरिस में 2015 में हुआ था। अच्छा, ISA का हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में। एंड इसके प्रेजेंट टाइम डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। तो ISA में वैसे कंट्रीज़ इंक्लूड है जहाँ पे ऑलमोस्ट इंटायर ईयर सनशाइन रहता है। ठीक है, एंड वैसे कंट्री जो कि पार्शियली या फिर होली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच मतलब लाई करते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे एमपी लेड स्कीम कब लॉन्च की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 1993 को। तो एमपी लेड स्कीम यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जो कि फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है और इसको लॉन्च करा गया था 1993 को। एंड अंडर दिस स्कीम एवरी एमपी इज़ एंटाइटल टू स्पेंड Rs 5 करोड़ एनुअली। तो इसमें एमपीज़ को मतलब हर एक एमपीज़ को 5 करोड़ रुपया 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाते हैं, 2.5 करोड़ के, ताकि वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हेल्थ एंड एजुकेशन में खर्च कर सके। तो इसमें एमपीलेट स्कीम जो कि आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के, ठीक है। तो ये भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने इसको रीस्टोर कर लिया है, यानी कि एमपीलेट स्कीम को दोबारा शुरू किया है, क्योंकि इस स्कीम को कोविड-19 के चलते अप्रैल 2020 को बंद कर दिया गया था। और इसमें मतलब जो बचे हुए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है, इसमें हर एक एमपी को 2 करोड़ रुपये दिए जाएंगे इंस्टेड ऑफ 5 करोड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या फिर यूटी गवर्नमेंट ने श्रमिक मित्र स्कीम को लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन ए दिल्ली ने, ठीक है। तो रिसेंटली श्रमिक मित्र स्कीम इसको लॉन्च किया गया है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। एंड अंडर दिस 800 श्रमिक मित्र विल रीच द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड इन्फॉर्म देम अबाउट दिल्ली गवर्नमेंट्स स्कीम। तो ये मतलब 800 श्रमिक मित्र ये मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के पास पहुंचेंगे और वहाँ पे मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के स्कीम जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर से रिलेटेड है उसके बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% रिजर्वेशन प्रदान करेगी? तो इसका ऑप्शन ए हरियाणा। तो रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि ये 75% जॉब लोकल वहाँ के लोकल के लिए प्राइवेट कंपनीज़ में रिजर्वेशन देंगे और वैसे कंपनीज़ में जहाँ पे सैलरी 30,000 से कम दिए जाते हैं, ठीक है। तो हरियाणा की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। इंडिया का पहला फूड ग्रेन एटीएम जिसका नाम है अन्नपूर्ति, इसको गुरुग्राम में शुरू किया गया था। प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, इसमें हर एक पंचायत को मंथली 25 रुपया प्रोवाइड किया जाता है फॉर मेंटेनिंग ओल्डर देन 75 ईयर्स ट्रीज़। अगला है न्यू रामसर साइट बना है 2021 का फ्रॉम हरियाणा, वह है भिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा इसको क्योंकि रिसेंटली 4, 2 गुजरात में और 2 हरियाणा में मतलब रामसर साइट बना है इंडिया का, ठीक है। और टोटल इंडिया में 46 रामसर साइट हो चुके हैं। और इंडिया का पहला एयर टैक्सी सर्विस इसको भी हरियाणा में शुरू किया गया था। और इंडिया का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक इसको ओपन किया गया है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन सी सलमान खुर्शीद। तो रिसेंटली सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स ये पुस्तक चर्चा में है और इसको लिखा है सलमान खुर्शीद ने। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी 11 नवंबर को। तो नेशनल एजुकेशन डे हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है और इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और इनको 1992 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट सेलिब्रेटेड? तो इसका ऑप्शन ए 10 नवंबर को। तो वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है और इस बार 2021 की थीम है बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज़।